श्री राम और जय द्वारकाधीश करके आ गए, लेकिन वही प्रभु श्री राम ने और वही जय द्वारकाधीश महाराज ने आपको जिम्मेदारी दी है कि जनता के साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। जनता को लूट खसोट बंद करने की जिम्मेदारी आपकी है। यदि आप इस चीज़ को जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो आपको हम पूरी तरह एक्सपोज करेंगे। बीजेपी और विवेक ने जो ब्लूप्रिंट बनाया था जनता को लूटने का, वो ब्लूप्रिंट वैसे विहार में चालू हो रहा है और इसको हम लोग एक्सपोज करेंगे। तो इनको कोई क्यों सीरियस ले? चुनाव के समय ये जो भी नेता है, विवेक हो, बीजेपी के हो, बाहर निकलते हैं और कुछ भी अनाप शनाप कमिटमेंट करते हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जनता इनकी बातों को सीरियस लेती है। जनता इनको बिल्कुल सीरियस नहीं लेना चाहिए। हमें और आपको ऐसा लग रहा था कि बीवीए वर्सेस बीजेपी की एक चुनावी लड़ाई हो रही है, बाद में देखते हैं। तो देखिए, किसी ने क्यों नहीं आवाज उठा? राजन नाइक साहब आपका तो वीडियो है ना, क्यों नहीं आपने बोला? शॉर्टेज होता है और जो इलीगल तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, रेस्टोरेंट कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, खाऊ गली चला रहे हैं, उन लोगों को आप हर तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे, चुनाव पूर्व तो बड़े बड़े वादे हुए थे, ये तो टूट गया। नहीं, देखिए, वही एक कहावत है कि चोर चोरी से जाए, सीना जोड़ी से ना जाए। तो जिसका जो लक्षण है वो वही करते रहेगा। मुझे भी बहुत आश्चर्य होता यदि इन लोग के नीयत में कुछ सुधार आता। नीयत में कुछ सुधार आया नहीं। और जैसा कि हमें शक था कि इतनी बड़ी महंगाई में, बेरोजगारी के समय में, जब व्यापारियों के व्यापार डूब रहे हैं, उस समय शायद वसई विरार महानगर पालिका और इसको चलाने वाले जो ठेकेदार बनते हैं, और अभी भारतीय जनता पार्टी का भी इधर एक वर्चस्व शुरू हो चुका है, तो मुझे लगा था कि कुछ तो परिवर्तन होगा, ये लोग कुछ रियायत देंगे जनता को। लेकिन इन्होंने निर्दयता दिखाई है। और वैसे तो इन्होंने पब्लिक में ये बोला कि भाई ना हम प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाएंगे, ना वाटर टैक्स बढ़ाएंगे। मेरे चैनल पे है, लिंक में आपने देखा होगा। महापौर जो बने हैं अजीब जी पाटिल, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो इनको कोई क्यों सीरियस ले? चुनाव के समय ये जो भी नेता है, विवेक हो, बीजेपी के हो, बाहर निकलते हैं और कुछ भी अनाप शनाप कमिटमेंट करते हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जनता इनकी बातों को सीरियस लेती है। जनता इनको बिल्कुल सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये लोग अपने आप में एक मजाक है, जनता से झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा मशीनरी पे काम करना चुनाव के दौरान। अभी आप देखेंगे वसई विरार में एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ है। क्या वसई विरार की सारी समस्या का समाधान हो गया? नहीं हुआ। अभी मुझे कुछ दिन पहले एक मैसेज आया, मैंने उस मैसेज पे क्लिक किया, वीवीसीएमसी का मैसेज था। तो वो मैसेज हमको डायरेक्ट किया, वीवीसीएमसी का आपका बिल आ चुका है, मालमत्ता जो आपका होता है प्रॉपर्टी टैक्स, वो आ चुका है। मैंने वो प्रॉपर्टी टैक्स निकाला और अपने पिछले साल के प्रॉपर्टी टैक्स के साथ तुलना की, तो मुझे जो पता चला है कि उसमें 21.56%, लगभग 22% की वृद्धि हुई है। तो वसई विरार की जनता से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप लोग भी अपना इस साल का प्रॉपर्टी टैक्स और पिछले साल का प्रॉपर्टी टैक्स को कंपेयर कीजिए और बताइए गोपाल जी को कमेंट में कि किसके प्रॉपर्टी टैक्स में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है और क्या इस वृद्धि का कमिटमेंट बीजेपी और बीवीए के नेताओं ने किया था। जब आपसे वोट मांगने आए तो बोले थे कि हम प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाएंगे। तो इस बात का आप लोग बताइए, क्योंकि मेरे प्रॉपर्टी टैक्स में दोस्तों मैंने तो कैलकुलेट कर लिया है, बिल्कुल 21.56% की वृद्धि है। और ये वृद्धि चोरी चुपके की गई है। और खासियत ये रही कि ये वृद्धि हो गई और एक बार आवाज़ नहीं आई, न पक्ष न विपक्ष, किसी नगर सेवक ने नहीं, कोई समाज सेवक ने नहीं, और ख़ास करके हम लोग भी आवाज़ नहीं उठा पाए। नहीं, तो इसमें देखिए क्या है, देखिए इनके कार्य करने का तरीका मैं देख चुका हूँ। मैं भी इस सामाजिक चीज़ में जब ज़्यादा जुड़ा तो मेरे दिल से एक आवाज़ आई थी, पक्ष निकम्मा विपक्ष निकम्मा, वसई विरार किसका जिम्मा। तो मैं आज से नहीं देख रहा हूँ सर। हम लोग त्रस्त होकर इस तरह का सामाजिक एक्टिविटी और जो लोकल जनता के मुद्दे उठाना शुरू किए, क्योंकि देखिए ना, कोई कुछ नहीं बोला। बोलना चाहिए था ना कि भाई यदि 10% भी वृद्धि हुई, 5% भी हुई, 20% भी हुई, तो 20% किसी चीज़ का 5वां हिस्सा होता है। क्यों मौन रह गया? ये वसई विरार शहर में किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। देखिए, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया, इसमें दो चीज़ है। पहली बात तो चुनाव आया और चुनाव चले गया, तो लोग बहुत ज़्यादा हो सकता है थके हारे हो, तो अब एनर्जी गेन कर रहे हो। और एक दूसरी बात है कि देखिए, वसई विरार को एक श्राप मिला हुआ है। यहाँ पे सेटलमेंट की राजनीति चलती है। लग रहा था कि बीजेपी आई है, बीवी आई है, कुछ आपस में ऐसा ये लोग एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के मतलब कि पॉलिसी में कुछ सुधार लाने का प्रयास करेंगे, मिलजुल के कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे, बीवी भी अपनी पुरानी गलतियों से कुछ सीखेगी। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हितेंद्र ठाकुर साहब ने और बीजेपी के जो भी राजन नाइक साहब जो यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, इन लोगों ने एक पहले से ही एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था कि किस तरह से हम वसई विरार का, वही यहाँ की ज़मीन, यहाँ की जनता को कैसे परेशान करेंगे, कैसे उनसे ज़्यादा टैक्स वसूली करेंगे, उसका ब्लूप्रिंट शायद चुनाव से पहले ही तैयार कर लिया था। हमें और आपको ऐसा लग रहा था कि बीवीए वर्सेस बीजेपी की एक चुनावी लड़ाई हो रही है, बाद में देखते हैं। तो देखिए, किसी ने क्यों नहीं आवाज़ उठा? राजन नाइक साहब आपका तो वीडियो है ना, क्यों नहीं आपने बोला कि प्रॉपर्टी टैक्स में वृद्धि हुई है? कब आप बोलेंगे? अजीब पाटिल साहब आप बताइए, कब प्रॉपर्टी टैक्स में वृद्धि आपके सिग्नेचर के बाद हुआ है कि अपने आप हो गया है?
या चोरी चोरी आप लोगों ने कर लिया है और बीजेपी और बीवीए का एक बहुत बड़ा एक बोलते हैं ना अघोषित कुछ अंदर में एक संगठन बन चुका है और दुनिया में दिखाते कि हम उसके खिलाफ हैं लेकिन एक दूसरे के साथ है सर। अच्छा, एक सवाल पैदा होता है, वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा, यहाँ के लोगों पे अतिरिक्त भार आ गया है। ये 21.55% से ज़्यादा की बात है, मतलब अप्रोक्स कहिए 22%। लेकिन जो प्रॉपर्टी टैक्स चोरी हो रही है उसका कौन ख्याल रखेगा? वही बात है ना। देखिए, अभी जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जो कानून को मान रहा है, जो प्रॉपर टैक्स दे रहा, हम लोग आता है तो मैसेज आया फट से, भाई देखो अपना पेमेंट दे दो, अपना टेंशन ख़त्म करो। जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है उसी के ऊपर भार बढ़ाया जा रहा है। जो चोरी कर रहा है, जो प्रभाग के जो सहायुक्त होता है, उपायुक्त होते हैं, उनके साथ जो जुड़ा हुआ है, उनको कहीं भी ज़मीन घेरने की अनुमति है। गटर के ऊपर रेस्टोरेंट बना दिए जा रहे हैं, गटर के ऊपर होटल बना दिए जा रहे हैं। जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है उस प्रॉपर्टी के ऊपर आप यहाँ दिखा सकते हैं, उस प्रॉपर्टी के ऊपर रेस्टोरेंट बन जाता है और वो कितना प्रॉपर्टी टैक्स देता है। आप देखिए अग्रवाल सर्किल के पास आप देखिएगा कार बेचने के शोरूम खुल जा रहे हैं। किसी भी जगह पे जहाँ पे एक डिस्प्यूटेड लैंड है वहाँ पे आप किस हिसाब से कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर देते हैं और आप कितना प्रॉपर्टी टैक्स उनसे वसूलते हैं? कुछ नहीं। मैंने ये मुद्दा MSCB में भी उठाया। मैंने खंडारे साहब को बोला, साहब यदि वो डिस्प्यूटेड लैंड है, वहाँ कोई बिजनेस नहीं किया जा सकता, उसको फायर का NOC नहीं प्राप्त है, VVCMC ढंग से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल कर रही है कि नहीं, ये संभव नहीं है, आप उसको कनेक्शन क्यों देते हैं? ताकि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन लोग का पावर कटता है, हम लोग का पावर का शॉर्टेज होता है और जो इलीगल तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, रेस्टोरेंट कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, खाऊ गली चला रहे हैं, उन लोगों को आप हर तरह की फैसिलिटी दे रहे हो। तो ये आपने बहुत सही सवाल पूछा कि जो अनधिकृत रूप से काम कर रहा है उसको पूरा उसके लिए एक स्वर्ग बना के रखा है। इसमें क्या इन्होंने किया है थोड़ा डिटेल में बता दूं कि आप देखिएगा तो आपको एक उपकर जो कि 729 रुपया का एक जो उपकर था, आप लोग भी चेक कीजिएगा दर्शक, वो 729 रुपया का उपकर को हटा दिया गया है। बहुत खुशी की बात है, आपने एक उपकर हटा दिया। लेकिन इसके साथ इन्होंने क्या चालाकी की है, फिर उपभोक्ता कर लगा दिया है उन्होंने 766 रुपया का, और उसके बाद एक बार नहीं 2 बार 420 की है। 420 की है, मतलब 420 पहले एक सेक्शन हुआ करता था कि भाई कोई झूठ बोलता है, बेईमानी करता है तो 420। मैं यहाँ मजाक में कह रहा हूँ कि 420 ये की है कि पानी पुरवठा लाभ कर 420 रुपया बढ़ा दिया गया, मल प्रवाह सुविधा लाभ कर 420 रुपया बढ़ा दिया गया। तो एक तरफ आप मुझे 729 रुपये का छूट देते हो और उसके बाद दूसरी तरफ मेरे को 766 रुपया का 420 का अतिरिक्त भार दे देते हो। तो कुल मिला के लगभग 850-900 का आप हमको 1000 रुपये मतलब कि इसमें बढ़ोतरी कर दे रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है। और गलत इस सेंस में है क्योंकि आपने चुनाव किस मुद्दे पे किए थे, आप बोलते क्या हो और करते क्या हो, और जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन सारा बोझ हमारे ऊपर। नहीं, पर एक सवाल पैदा होता है, स्थानीय चुनाव हो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, यहीं के रहवासी, यहीं के नेता और यहीं के रहवासी से वादा करते हैं और वो मुकर जाते हैं। ये मजबूरी में मुकरते हैं या फिर झूठ बोलते हैं? नहीं, इनकी कोई मजबूरी नहीं, ये लोग धनाढ्य लोग हैं, इनके पास कोई मजबूरी नहीं, इनके पास पैसा है, पावर है, जनबल है, धन बल, हर तरह का। इनको अच्छी तरह से मालूम है। देखिए पिछला चुनाव जय श्री राम और जय द्वारकाधीश के नाम पे हुआ। अब प्रभु का आप नाम ले लेंगे मेरे भाई तो कोई भी आपको वोट देगा। तो फिर अब इन सब मुद्दों का क्या होगा? जनता के ऊपर जब ये अन्याय होगा तो अब कौन बचाने आएगा? जनता कहाँ जाएगी? ये सवाल उठता है। आप तो जय श्री राम और जय द्वारकाधीश करके आ गए, लेकिन वही प्रभु श्री राम ने, वही जय द्वारकाधीश महाराज ने आपको जिम्मेदारी दी है कि जनता के साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। जनता को लूट खसोट बंद करने की जिम्मेदारी आपकी है। यदि आप इस चीज़ को जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो आपको हम पूरी तरह एक्सपोज करेंगे। बीजेपी और बीवीए ने जो ब्लूप्रिंट बनाया था जनता को लूटने का, वो ब्लूप्रिंट वसई विहार में चालू हो रहा है और इसको हम लोग एक्सपोज करेंगे। सर देखा आपने, प्रॉपर्टी टैक्स का भार लगभग 22% जो बढ़ा है वो वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र के रहवासियों के लिए कितना असर करेगा, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर दें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।